हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आ गया हूँ फिर से आप क्लास लेने के लिए। मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आज फ्रैक्शन, जिसको हिंदी में हम भिन्न कहते हैं। इससे पहले जितने भी क्वेश्चंस हैं, सॉरी जितने भी चैप्टर्स हैं वो आप पढ़ चुके होंगे। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो उन्हें जाकर पढ़ें। मेरे इस चैनल पर प्लेलिस्ट में सब कुछ बना हुआ है, ठीक है। और तमाम एग्ज़ाम आने वाले हैं, तमाम प्रकार के एग्जामिनेशन आने वाले हैं। उनके लिए मैं स्पेशल क्लास शुरू करूँगा ज़रूर। आप लोग कहाँ कहाँ से तैयारी करते हैं और किन किन चीज़ों की तैयारी कर रहे हैं, या किन की वीडियो आपको पर्सनली चाहिए, वो आप कमेंट करके बताएंगे। मैं उनके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। फिलहाल ये जो क्लास होगी वो है फाउंडेशन बैच। फाउंडेशन बैच का मतलब होता है जो A to Z मैथ्स को, हम मैथ्स को समझते हैं शुरुआत से कि कैसे कैसे क्या क्या है चैप्टर वाइज, है ना। आज हम थ्योरी सीखते हैं। आज के क्लास में सिर्फ थ्योरी की बात करेंगे। आज के क्लास में जैसे हम डे 1 का नाम देंगे, फिर कल क्लास में जो डे 2 होगा उसमें हम इनके क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थ्योरी सीखना बहुत ज़रूरी है, बिना थ्योरी के आपके फ्रैक्शन माइंड के ऊपर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। तो जैक मैथमेटिक्स में आपको सारी चीज़ प्रोवाइड की जाएगी। फिलहाल सीखें। यस, पहले समझते हैं फ्रैक्शन क्या होता है। ये कुछ इस प्रकार से फ्रैक्शन है, FRACTI 1, जिसे हम हिंदी में भिन्न कहते हैं। आप भिन्न से वाकिफ होंगे पहले से ही। दरअसल होता क्या है कि जो फ्रैक्शन होता है, भिन्न जो होता है, इसे हम दो तरीके से लिखते हैं। सॉरी, पहले एक तरीके समझते हैं फिर दूसरा तरीका बाद में समझते हैं। इसे हम कहते हैं न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। इंग्लिश में, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर। और हिंदी में कहे तो सबसे आसान भाषा है अंश बाय हर, अंश बटे हर। न्यूमरेटर है ना, एन फॉर न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, इसी को हम कहते हैं, ठीक है। ये समझ में आ गई। अब समझना ये फ्रैक्शन का जो है ना काम, फंक्शन कैसे काम करता है। मान लेते कोई नंबर है 1 है ना। ये भी एक फ्रैक्शन है, ये भी एक फ्रैक्शन है। क्यों? क्योंकि हम इसे लिख सकते हैं 1 बाय 1। यस और नो। 2 भी क्या है, फ्रैक्शन है। 3 भी क्या है, फ्रैक्शन है। 4 भी क्या है, फ्रैक्शन है। क्योंकि इसे हम 2 बाय 1, क्योंकि कुछ नहीं तो 1 है। और उसके बाद 3 को हम 3 बाय 1 और 4 को हम 4 बाय 1। means any number is a fraction because we can write it number divided by 1। ये समझ में आ गया। हालांकि इसके अलावे हम इस तरह इसको देख सकते हैं, जैसे 3 बाय 5 दे रखा है, 7 बाय 9 दे रखा है, और कुछ भी 8 बाय 10 है, 17 बाय 34 है, 42 बाय 19 है, कुछ भी एक्सेट्रा, कुछ भी, ये सारे के सारे फ्रैक्शन ही है, सारे के सारे भिन्न है, जिसमें से अंश है और हर है, अंश है और हर है, ठीक है। हो गया। आप भिन्न को समझ के थोड़ी सी एक बात और जानना है। जब भिन्न को हम सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि लघुत्तम रूप में, यानी कि निम्नतम रूप में, अर्थात कटा छटा करके, तब उस कंडीशन में तब भी उसे भिन्न कहते हैं, लेकिन उनका स्पेशल नाम होता है, उसे कहते हैं परिमेय संख्या। यानी आप समझेंगे भिन्न और परिमेय संख्या को खास अलग चीज़ नहीं है, एक ही चीज़ है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या मीन्स जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, ये एक भिन्न ही है, लेकिन एक ऐसा भिन्न है जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो। है ना, फ्रैक्शन इज फ्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ सिंपल, सिंपलेस्ट। यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो, उन्हें हम क्या कह देंगे, भिन्न रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कह देंगे। जैसे एग्जांपल तौर पर अगर हम ये बोलते हैं कि 8 बाय 16 है, तो ये एक नंबर है और ये एक फ्रैक्शन है। ये क्या है, हमारा फ्रैक्शन है, F4 फ्रैक्शन है। लेकिन जब हम सिंपलेस्ट फॉर्म में से लिखते हैं तो कुछ इस प्रकार से 8 1 जा 2 जा 1/2, ये हमारा फ्रैक्शन भी है, नो डाउट, लेकिन ये हमारा रेशनल नंबर यानी कि परिमेय संख्या भी है, दोनों है। अब तक ये रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या नहीं था, सिर्फ भिन्न था, लेकिन ये फ्रैक्शन यानी भिन्न और रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या दोनों के दोनों हैं।
इसकी ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है इन बातों की, बस आपको जानना चाहिए क्योंकि आज थ्योरी क्लास है, मैं हर बात को बताना आपको बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इतना आप समझ गए कि फ्रैक्शन क्या होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश हर, इसका एग्जाम्पल और रेशनल नंबर जैसे परिमेय संख्या कहते हैं और भिन्न के बीच में क्या अंतर है वो आप समझिए। उम्मीद करते हैं आप ये पहली बार जान रहे होंगे, पहले नहीं जानते होंगे। ठीक है, ये बात हो गई, इतना नोट करें, उसके बाद हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है, ओके, इतना नोट होने के बाद आप समझेंगे कि जीरो के बारे में, है ना। जीरो क्या है इस बारे में भी समझेंगे। जीरो क्या है, हम अगर जीरो की बात कर लेते हैं, JDRO, जिसको हम शून्य कहते हैं, ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक भिन्न है, क्योंकि हम जीरो को लिख सकते हैं कोई भी जैसे जीरो डिवाइड बाय एनी नंबर, क्योंकि जीरो में हम किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे ऑलवेज भी जीरो, ये हमेशा जीरो होगा। पर ध्यान रहे ये जो एन है, जहाँ पर ध्यान रहे एन नहीं है जीरो के बराबर, कहने का मतलब ये है ये जीरो में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे जीरो होगा, लेकिन ये नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ आपको स्पेशली कुछ बातें कि जीरो में हम वन से डिवाइड करें जीरो होगा, जीरो में हम टू से डिवाइड करें जीरो होगा, जीरो में हम थ्री से डिवाइड करें मान लो, और मान लो 10 से डिवाइड करते तब भी जीरो होगा। लेकिन जैसे हम जीरो को अगर हम किसी जीरो से ही डिवाइड करते हैं तो वह नंबर अनडिटरमाइन हो जाता है, जैसे हम बोलते हैं अनडिटरमाइन। क्यों? कारण ये है कि क्योंकि कारण इसके पीछे वजह यह है कि जीरो बाय जीरो का जो वैल्यू होता है वो वन भी हो सकता है ना, क्योंकि जीरो जीरो सेम नंबर होगा, वन हो गया। और जीरो बाय जीरो का वैल्यू जीरो भी होगा, क्योंकि हम जानते हैं जीरो में किसी नंबर से डिवाइड करने पर जीरो आता है। तो क्या एक ही चीज़ के दो वैल्यू कैसे पॉसिबल है? नहीं हो सकता। इसलिए हम ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं, अनडिटरमाइंड टर्म कहते हैं। ये आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाह रहे थे, इतना जानना जरूरी नहीं है, लेकिन इतना आप जाने कि जीरो भी एक नंबर है, जीरो भी है जीरो भी एक परिमेय संख्या, जीरो भी भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। जीरो के बारे में, जीरो के बारे में समझ गए, वन के बारे में समझ गया, आप ये समझ गए। अब आप समझेंगे कि अब हम आपको बताने वाले हैं कि फ्रैक्शन के टाइप, है ना, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, भिन्न के कितने प्रकार होंगे उनको जानना जरूरी है। यस, नोट इट। अब भिन्न के प्रकार को समझेंगे हम, ठीक है। प्रकार यानी काइंड ऑफ, टाइप ऑफ फ्रैक्शन, प्रकार समझ लेते हैं। भाई पहला तो आपका होगा सिंपल, इन्हें साधारण भिन्न कहते हो आप लोग इसे, साधारण। ये सब आपको पता होगा पहले, इसलिए हम फटाफट कर लेते हैं, आज की क्लास में थ्योरी होने वाली है साधारण भिन्न। ठीक है, इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे कि आप अभी जस्ट एग्जांपल देते 3/5, 7/6, कुछ भी 9/2, 8/13 एक्सेट्रा। दूसरा टाइप क्या हो सकता है भाई, देखो साधारण भिन्न के अलावा आप इनको कह सकते हो दशमलव भिन्न, है ना, दशमलव भिन्न। यस, दशमलव भिन्न क्या होने वाला है, जैसे कि लिखा है 2.5, यस। लिखते हैं मान लो 7.002, या कुछ भी लिखते हैं 8.005, या 9.36 एक्सेट्रा। ये सब क्या होगा, हमारा दशमलव भिन्न होगा, क्योंकि इसमें दशमलव है, पॉइंट है। ठीक है, इसमें पॉइंट आता है कि किसी भी नंबर को हम दशमलव के रूप में कैसे लिखें। मान लो लिखा हुआ है 89732, इसको हम दशमलव के रूप में कैसे लिखते हैं, 9732 पॉइंट कुछ नहीं तो जीरो जीरो दे सकते हैं, बिकॉज पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता। एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहे थे हम आपको, कोई भी नंबर मान लो 10 लिखा हुआ है, इसको हमको दशमलव के रूप में लेना है, तो 10 इज इक्वल टू लिखते हैं 10.00 या जीरो, कुछ भी कितनों बार जीरो देते हैं उससे कोई मतलब नहीं है, ये हमारा 10 के इक्वल में आपस में बराबर है। दशमलव भिन्न समझ में आपको आ गया। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि दशमलव भिन्न तो हो गया, साधारण भिन्न तो हो गया, दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदले कैसे। ठीक है, तो अब इस यहाँ पे अगला पॉइंट आता है कि मान लेते हैं हम कि हमारे पास लिखा हुआ है 3.75, इसे हम किस में बदलेंगे, सिंपल साधारण भिन्न में बदलना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, देखिए आप ध्यान से देखिए, इस पॉइंट को जैसे उड़ाएंगे 375 है, यहाँ से पॉइंट जैसे हटाएंगे तो इसके बदले एक आएगा, और इसके बाद कितने डिजिट है, 1 2, दो डिजिट है, डबल जीरो आएगा। सिंपल सिंपल बातें समझना है, और फिर इसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कटा सकते हो, जैसे 5 से कटेगा तो देख लो आप सबसे, 5 7 35 होगा, 2 5 25, और 5 से, है ना, 25 पंचे 125, सॉरी, 5 से कटाएंगे 20 पंचे 100, फिर 5 से कटाओगे इससे तो 5 से 15 पचे 75, और 5 से 5 चौके 20, ये आपका हो गया सिंपल फ्रैक्शन में। अब इसके अलावे अगर इसको आप 4 से डिवाइड करते हैं 15 में, तो यही आएगा वापस,
क्या समझा? जैसे कि देखिए 4 तिया 12, 3 बार में 12 इसमें खाएगा, बचेगा इसमें 3 पॉइंट देंगे 30 होगा, 4 सत्तो 28 होगा, बचेगा 2 20 4 5 25 इस तरह। ये सब बेसिक बेसिक बात आपको पता होना चाहिए पहले से। और वैसे पता आपको है, मैं बताना चाहता हूँ फिर भी कि भाई ये सिंपल नंबर को ऐसे दशमलव लिख सकते हैं, है ना, और जो दशमलव में नंबर है उसको आप ऐसे फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, यानी कि आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, फिर बाद में सिंपलेस्ट फॉर्म कर सकते हैं। अब पुनः सिंपलेस्ट फॉर्म को आप दशमलव में डिवाइड करके लिख सकते हैं, एक ही आएगा। क्लियर है? तो आप ये चीज़ समझ गए अलग से। तो दस साधारण भिन्न समझ में आपको आ गया, दशमलव भिन्न क्या होता है समझ में आपको आ गया, ये सारी बातें आपको समझ में आ गया। अब सवाल आता है इसमें कि एक होता है मिश्र भिन्न, वो भी हमें बताना चाहता हूँ आपको। साधारण भिन्न तो हो गया, दशमलव भिन्न तो हो गया, अब तीसरा एक पॉइंट आता है इसमें आपको लिखना पड़ेगा, वो है मिश्र भिन्न। क्या है? मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं भाई? बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं, MIXED, मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका एग्जाम्पल आपको पता होना चाहिए। थ्रू ऐसे लिखते हैं 3 होल 1/2, है ना, 8 होल 5/7 ऐसे। चलिए मैं अगले स्लाइड पर इस मिश्र भिन्न को फिर से समझाता हूँ एक बार। बाकी आप साधारण भिन्न को समझ गए, दशमलव भिन्न समझ में आ गया। इनके कुछ 2 पॉइंट्स थे। क्या पॉइंट थे भाई? कि किसी भी नंबर को हम पॉइंट में ऐसे लिखते हैं, और पॉइंट में तो सिंपल फ्रैक्शन में, नहीं कि साधारण भिन्न में ऐसे लिख सकते हैं। मिश्र भिन्न को अगले स्लाइड पर हम लिख के दिखाते हैं आपको। ओके, नोट करिए, फिलहाल नोट कर लीजिए, क्योंकि ये लगता है हमको लाइन आपके पास बोर्ड में आया भी नहीं होगा। ठीक है? हाँ, तो मैं सिखा रहा था आपको अगला टाइप, जो तीसरा टाइप था। उस टाइम में स्लाइड में पूरी तरह नहीं आ रहा था। देखिए वो था मिश्र भिन्न, मिक्स फ्रैक्शन ना, MIXED, मिक्स्ड फ्रैक्शन। वो क्या था भाई? जैसे एग्जांपल देते हैं, कोई भी नंबर से लिखा हुआ है 3 होल 1/2, ये मिक्स फ्रैक्शन है। मान लिखा हुआ है क्या 8 होल 7/9, 3 होल 6 कुछ भी मान लेते हैं, लिखते हैं 11। इस हमारा क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। अब मिक्स फ्रैक्शन को क्यों क्या होगा? क्योंकि इसमें होल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर दोनों एक साथ कनेक्ट हैं, है ना। हिंदी में बोले तो ये पूर्ण संख्या है ना, पूर्ण संख्या, और ये भिन्नात्मक संख्या, दोनों एक साथ कनेक्ट है। पूर्ण संख्या भिन्नात्मक संख्या, पूर्ण संख्या भिन्नात्मक संख्या। इसको सोल्व करने का, इन्हें साधारण भिन्न में बदलने का क्या तरीका होगा, है ना। तो क्या करेंगे? पहला काम होगा इसमें मल्टीप्लाई करना और इधर ऐड करना। यानी आप कह सकते हो पहले इसमें हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। पहला काम यहाँ से यहाँ तक में मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ से यहाँ ऐड करेंगे, जो आपको पहले से पता है। सब में वही काम होगा। जैसे देखिए, आप देख सकते हैं कि 3 2 जा कितना होगा? 6 होगा। अरे 2 तिया 6, 6 और 1 7, 7 बटे क्या होगा? 2 होगा। अब ये देखिए 9 अठे 72, 72 7 कितना होता है? 72 7 हो गया आपको 79/9। इस तरह 11 33 33 कितना होगा? 39, 33 अच्छे 39/11। ये आपका हो गया साधारण भिन्न में बदल गया लिखने का तरीका। अब आपके मन में सवाल ये आएगा कि भाई इसको तो मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे ये आएगा, मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो ये आएगा, है ना। सब जो लिख देते हैं हम, मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ऐड होगा। ठीक है, यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? हम ऐड करेंगे। ये तो काम कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए कि हमको यही नंबर दे रखा हो, बोला जाए मिक्स फ्रैक्शन में कैसे लिखें, तो सीखिए, अभी सीखिए जस्ट कि देखिए ज़रा ध्यान से समझिएगा। अगर हमें लिखना है इसको वापस हमको किसमें? मिक्स फ्रैक्शन में। क्या करेंगे? पहले ना डिवाइड कीजिए। जैसे अब 2 से 7 में डिवाइड कर, 2 तिया 6 ना, 2 3 जा 6, है ना। इसमें बचा रिमाइंडर 1, यानी शेषफल बचा 1, ऊपर 1 लीजिए, यहाँ पर 2, यानी कह सकते हैं यहाँ पर भागफल आता है, यहाँ शेषफल, और यहाँ पर पुनः वही भाजक 2। इंग्लिश में कहे तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ रिमाइंडर आएगा, यहाँ पर डिवाइडर या डिवाइजर बोलते हैं, सॉरी डिवाइजर आएगा। देखिए वापस से मैक नहीं आया ना। यानी कहने का मतलब 2 से 7 में भाग देंगे, 2 तिया 6, 6 इसमें चला गया, इसमें बचा 1, एक एक ऊपर बचे। उसी तरह से इसको 9 से भाग देंगे, 9 अठी 72, 9 अठी 72, क्योंकि 9 8 बार में 72 खाएगा, ऊपर में बचेगा 7/9। 11 तिया 33 खाएगा, है ना। अब बचा इसमें कितना? 6, ऊपर 6 नीचे 11। क्या वापस ये सेम नंबर नहीं आ गया? आ गया ना। तो आप कह सकते हैं कि मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल यानी साधारण फ्रैक्शन में बदलने के लिए, आप सिंपल फ्रैक्शन में बदलने के लिए ये करेंगे, और सिंपल फ्रैक्शन की जो साधारण भिन्न है उनको वापस इसमें मिक्स फ्रैक्शन में लाने के लिए भाग देंगे, इस तरह से डिवाइड करेंगे, इस तरह होगा। तो आप मिक्स फ्रैक्शन को अच्छे से मेरे ख्याल से समझ चुके हैं, इसे नोट कर लिया। अगर मालूम है तो फिर आगे की बातों को आगे की बातों का इंतजार करें। ठीक है, ओके। मैं मैं एक बात और इसमें बताना भूल ही गया। मैं चाहता हूँ कि क्या बार बार मैं इसे मिटाऊँ, इरेज करूँ। इसी जगह मैं एक बात और सिखाता हूँ, ध्यान समझिएगा आप लोग, कि जब 3 होल 1/2 लिखा हुआ हो, इसको हम 7/2 लिखते हैं, नो डाउट। और फिर 7/2 को हम मिक्स फ्रैक्शन में ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है ये भी आपको सीखना अलग से, सीखिए।
मैं सिखाना चाहता हूँ आपको, सीखिए इस बात को। वो ये है कि आप चाहे तो 3 होल 1/2 को 3 होल 1/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 3 प्लस 1/2। क्यों? क्योंकि वापस अगर इसको आप सोल्व करते हैं, अरे अरे यार ये एड है, नीचे कुछ नहीं तो 1, जब इसको सोल्व करते हैं तो वापस आप यही पाएंगे अथवा यही पाएंगे, यही आएगा। करके आप देखते हैं, ठीक है। एक करके मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए भाई, अरे कुछ नहीं तो 1 है ना भाई, 1 और 2 का एलसीएम कितना होगा? 2 होगा। 1 से 2 में डिवाइड करो, 2 2 3 6, यस, प्लस 2 से 2 में डिवाइड करो तो 1 आएगा। 1 मल्टीप्लाई 1 1, ये तो भिन्न का जोड़ आपको पता है ना भाई। 6 एक 7 2, क्या 7 2 आने गया, आ गया। तो आप कह सकते हो, मैं मिटा रहा हूँ इस बात को, कह सकते हैं कि इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये सुनो। उसी प्रकार इसको हम लिखते हैं 8 प्लस 7/9, और इसको हम लिखते हैं 3 होल 6/11 प्लस में। अर्थात अब ये कहता है कि इनको अगर हम ऐसे लिखा हुआ कहीं दिख जाए, ऐसा लिखा हुआ दिख जाए कहीं, अर्थात ऐसा दिख जाए कहीं, तो इसको डायरेक्ट आप इस तरह भी सोच सकते हैं, क्योंकि इनका इस्तेमाल हम करेंगे क्वेश्चंस में, आप जानिए। अब जस्ट इसका अपोजिट, जहाँ 3 होल 1/2 लिखा हुआ उनको वापस हम ऐसे लिख सकते हैं। समझिए, मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखाना चाह रहा हूँ। जहाँ 8 प्लस 7/9 लिखा हुआ उसको हम ऐसे मिक्स के फ्रैक्शन, मिक्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। जहाँ ऐसा लिखा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्या समझ में आपको आया? जस्ट उल्टा, इधर से देखें तो इसको ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे, और उल्टा इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? तो ये है हमारा मिक्स फ्रैक्शन का जादू। मिक्स फ्रैक्शन का जादू आपको जानना जरूरी था कि कैसे हम लोग इसे, और कैसे हम इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। क्लियर? और कुछ इसमें बताना चाहिए हमें क्या? नहीं, ठीक है, ऐसे, नो डाउट, नोट इट। अब मैं आपको कुछ एक अलग पॉइंट सिखाता हूँ जो आप जानते हैं, क्योंकि नहीं भी जानते तो अभी आप जान चुके हैं, क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट बताया है। लेकिन 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 इससे आप ट्रिक भी कर सकते हो, क्योंकि आप लोग को ना भूख होती है इस बात की, ट्रिक कब सिखाएंगे भाई। इसी को ट्रिक कहते हैं। कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को अगर समझते हैं, और वही कॉन्सेप्ट अगर आपके बैकग्राउंड माइंड में काम करना शुरू कर दे, यानी कि वही चीज़ जो कॉन्सेप्ट आप लिखते हो बोर्ड पर, कॉपी कलम पर कॉपी पर सॉरी, तो उन चीज़ को अगर आप बैकग्राउंड माइंड में ही चलाना शुरू करते हैं, ऐसे वैसे, अच्छा ऐसे, तो लॉजिक का काम करता है वही, उसी को आप आसान भाषा में ट्रिक कर देते हो। कुछ है नहीं, ट्रिक ट्रिक कुछ होता नहीं है। तो देखिए, जैसे एग्जांपल मैंने अभी जस्ट सिखाया था कि 3 होल 1/2 को आप लिख सकते हो 3 2 6 1 7/2, या इसी को आप लिख सकते हो इस तरीके से, 3 होल 1/2 को 3 प्लस 1/2। तो आप यहाँ पर ट्रिक क्या आता है? ट्रिक ये है कि भाई अगर कहीं ऐसा दिखे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। जैसे एग्जांपल तो पर बोलते हैं, मान लो कि 11 प्लस 7/9 का वैल्यू क्या होगा, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करेंगे आप लोग बताइए। अभी जस्ट सिखाया मैंने, 11 गुना 9, 11 9 99, 99 साथ कितना होगा? 106, 106/9 होगा। यही सवाल का उत्तर होगा। कहने का मतलब आप इनको डायरेक्ट ऐसे करेंगे, है ना? समझ गए इस बात को आप? ओके। जैसे और आप मान लो आपके पास है 1 प्लस, है ना, 2/7, तो क्या करेंगे? 7 1 7, 2 9, 9/7। और ऐसे चीज़ को ना डायरेक्ट करो यार। अरे 7 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो वही ना आएगा, 7 ना आएगा जी। डायरेक्ट करो, 7 + 2 9/7, डायरेक्ट करो, 7 + 2 9/7, 7 + 2 9/7, यस। और कुछ लिखा हुआ है मान लो 8, सॉरी, हाँ ठीक है, 8/9 प्लस मान लो लिखा हुआ है 1। ये सिर्फ 1 के केस में होगा। 8 + 9 कितना होता है बताओ? 8 + 9, 8 + 9 17/9, डायरेक्ट डायरेक्ट करना है। क्यों हुआ? अरे 9 1 जा 9 यार, 9 कम 9, 9 + 8 17/9, डायरेक्ट कर लो, है ना। मान लो लिखा हुआ है आ, मान लो लिखा हुआ है 3 प्लस 1/8, मैंने 3 नहीं भी 1 के बारे में बता रहे हैं, 1 के बारे में। 8 है कम 8, 8 1 9, 9 बटे क्या होता है 8, लेकिन एक है ना, डायरेक्ट कर लो, डायरेक्ट करो। 8 1 9, 8 1 9, 8 1 9, 9/8, है ना। समझ में आ गया? तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। इसी तरह से आप इसको ऐसे एक और चीज़ देखिए, ध्यान से देखिए, जिससे मैं अगले मार्कर से बताता हूँ आपको। देखिए, अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है 3 - 1/2, तो क्या होगा भाई? यहाँ पर प्लस था तो ऐड कर रहे थे, माइनस तो क्या हो, माइनस होगा, माइनस तो माइनस करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 6, 6 में गया 5, 5/2 होगा। लिखा हुआ है 3 - 1/2, इसका मतलब 3 6 7/2, सो 3 6, 6 में गया 5/2, यस। कहीं लिखा हुआ है 9 हो माइनस 9 कुछ भी 13, ठीक है। 13 नंबर 17 यहाँ से नहीं, 13 9 जा 117, 117 9 को माइनस करेंगे, 17 में 9 गया 108/13, है ना। तो माइनस वाले क्वेश्चन में भी वही होता है, बस प्लस था तो प्लस कर रहे थे, माइनस तो माइनस करेंगे, है कि नहीं है?
कहीं लिखा हुआ है मान लो, है ना, 1-2/3, सीधा 3 में 2 घटाओ ना। जैसे यहाँ पर 3 में प्लस था तो एक 3 में 1 2 जोड़ रहे थे, 5 हो रहा था। अब माइनस है, 3 में 2 घटाओ 1/3। ये सब आपका ट्रिक हो गया। और ट्रिक नहीं तो आप ये कह सकते हो कॉन्सेप्ट ही है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके माइंड में यूं ही चलना चाहिए जैसे कि बचपन की बात याद कीजिए। 2+2 कितना होता है, क्या सोचना पड़ता है आपको? नहीं ना, डायरेक्ट 4 यार, बच्चों की बात है। बच्चों के लिए वो हार्ड है, वो कॉन्सेप्ट है, पर आपके लिए कॉन्सेप्ट नहीं बन जाता, वो बस एक बैकग्राउंड, एक म्यूजिक की तरह काम करना शुरू करता है। मैथ्स और कुछ नहीं है। प्रैक्टिस कीजिए और वो चीज़ आपके लिए एक कॉमन चीज़ें बन जाएगी, फिर वो ट्रिक का काम कर जाता है। कॉमन हो गया आपके लिए तो ट्रिक बन गया, वही चीज़ आपके लिए हार्ड हो गया तो ट्रिक काम नहीं किया। ट्रिक नाम का कोई शब्द नहीं है, आप कॉन्सेप्ट समझिए, और यही चीज़ कॉन्सेप्ट इतना प्रैक्टिस होना चाहिए आपके जहन में, आपके दिमाग में, कि वो चीज़ आपके लिए क्या बन जाए, एक एक हाथ की सफाई जैसे ट्रिक कहते हैं, ट्रिक बन जाए। ओके, नेक्स्ट स्लाइड पर इंतजार करें, तब तक के लिए इसे नोट करें आप लोग। भाई आगे बताने से पहले मैं आपको एक, दरअसल मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ। भाई आप लोग इन चीज़ को, पता नहीं आप पढ़ते क्यों नहीं हैं। आप पढ़िए, वीडियोज़ को देखिए, समझिए, अपने दोस्तों को, मैं मजाक से कहूँ तो अपने पड़ोसन को ज़रूर भाई बताओ। कैसे होगा, आप सीखे दूसरों को सीखने का मौका दें, और मुझे भी मौका दें खुश होने का, क्योंकि जितना मैं खुश होऊंगा उतना मैं मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए। ज़रूर यार, काम कीजिए आप, क्या मैं बार बार एक ही बात बोलूँ। इन्हें अपना, मेरा डिमांड है कम से कम, मैं कहने की ज़रूरत नहीं है यार, जहाँ तक हो सके सब्सक्राइब करो, शेयर करो आप इन्हें। आ, अच्छे लगे, अच्छा लगे तो, और अच्छा लगेगा क्योंकि मैं बेहतर तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। उम्मीद करते हैं आप लोग को हर एक बात, हर एक टॉपिक को बेहतर समझने में, है ना, समझने की ज़रूरत, समझते होंगे। मैं मेहनत करता हूँ रात के 11 बजे रात तक, है ना। ज़रूर आप लोग देखें, इंजॉय करें, और ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट आपके सामने है, मैं ये सिखाना चाह रहा था। जैसे अभी मैंने आपको मिक्स फ्रैक्शन समझाया, मिक्स फ्रैक्शन का कुछ क्राइटेरिया, कुछ रूल्स मैंने सिखाया, कुछ ट्रिक्स मैंने सिखाया। अब दशमलव भिन्न में भी जो ना, जो डेसिमल फ्रैक्शन होते हैं, दशमलव भिन्न के भी कुछ ना कुछ क्राइटेरिया आपको जानना चाहिए। जैसे कि मैं बोलता हूँ, डेसिमल फ्रैक्शन की बात कर रहा हूँ मैं अब यस, दशमलव भिन्न की बात कर लेता हूँ। दशमलव भिन्न, इसको आप कहते हैं हिंदी में दशमलव, है ना। दशमलव भिन्न भाई, दशमलव भिन्न के ना दो रूप हो जाएंगे। एक शांत, और दूसरा होगा अशांत आवृत्ति, आवृत्ति बोलते हैं, आवृत्ति बोलते, सॉरी, आवृत्ति। एक तीसरा और कंडीशन लेके चल देते हैं, वो है अशांत अनावर्ती। मैं थोड़ा सा इसको हटा के ले देता हूँ भाई, ताकि ज़्यादा जगह हो पाए। वो होता है अशांत, अशांत तो है, और ये होता है आवृत्ति, आवृत्ति, और होता है अशांत अनावर्ती। आप क्लास 9th में से ज़रूर पढ़े होंगे, है ना। नहीं पढ़े तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ सिखा रहा हूँ। शांत का मतलब ही है जो चीज़ शांत है, जो चीज़ क्या है, शांत है। जैसे एग्जांपल ले लो, 2.5 क्या है, शांत है। 9.37 क्या है, शांत है। और भी 0.2398 क्या है, शांत है। ये सब क्या है, शांत है। 1.76 क्या है, 76 क्या है, शांत है, इत्यादि। ये सब शांत है। शांत का मतलब दशमलव के बाद डिजिट रुक गए हैं, है ना। ओके। लेकिन अगर अशांत की बात करते हैं, अशांत में देखिए दो प्रकार के होते हैं, 7.358, और मान लीजिए कि लिखते हैं हमेशा 58585858, हाँ 585858 एंड सो ऑन। तो ये अशांत है, क्यों? क्योंकि ये रुक ही नहीं रहा है, चलता रहेगा। 7.3 58585858585858 एंड सो ऑन, चलता रहेगा। पर इस चीज़ को ना आप ऐसे लिख सकते हो, ध्यान देना, 7.3, और ये 58 ना बार बार रिपीट हो रहा है। देखिए 5858, इसके ऊपर एक ऐसे लकीर दे दीजिए। इसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में आवर्ती, इसलिए मैंने आवर्ती लिखा है, आवर्ती। और इसको इंग्लिश में रेकरिंग बोलते हैं, रेक्वेरिंग बोलते हैं। आप क्लास 9 में सीखे होंगे।
क्यों ऐसा होता है, ये 5 8 रिपीट हो रहा है ना, इसलिए 5 8 पर हम एक हल्का सा बार दे दिए, एक लकीर दे दी, उसे हम रेकरिंग कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। ये भी अशांत है लेकिन आवृत्ति है। ठीक है, ठीक है, नो डाउट। और ध्यान रहे इन दोनों केस को मिला के कहा गया क्या, इन दोनों केस को मिलाकर कहा गया है परिमेय संख्या। क्या कहा गया है, परिमेय संख्या। इससे ही हम परिमेय संख्या का नाम दिए हैं। ठीक है, इसे ही हम परिमेय संख्या कहते हैं। यानी शांत वाले टर्म को भी और अशांत आवर्ती आवर्ती ध्यान रहा, आवर्ती वाले को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या है। लेकिन कि जब अशांत हो लेकिन आवर्ती नहीं हो, मीन्स अनावर्ती, तो इस केस को हम कहते हैं क्या चीज़, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ठीक है, इसे को हम क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दिया होगा। इससे हम कहते हैं क्या, अपरिमेय संख्या, अशांत अनावर्ती कहते हैं। क्या होता है अशांत अनावर्ती? अशांत तो समझ में आ गया कि जो रुकता नहीं है, उसी प्रकार ये भी अशांत है, रुकेगा नहीं, लेकिन इसमें आवर्ती था अर्थात रेकरिंग था, और इसमें आवर्ती नहीं है अर्थात रेकरिंग नहीं है। एग्जाम्पल देखिए, 3.120111239761001 कुछ भी 1377399982 एंड सो ऑन। इसमें आपको पता चल रहा है कौन सा नंबर रिपीट हो रहा है। भाई रिपीट पता चली ना, रिपीटेशन इसमें पता चली ना, 1 1 आया, फिर 1 2 आ गया, 3 9, फिर 1 के बाद मान लो फिर से 1 1 2 आता तब ना, 1 1 0 आ गया, फिर 1 2 यहाँ आया, यहाँ पर 1 2 3 है, या 1 2 1 3 आ गया। यानी कि रिपीटेशन पता नहीं चल रहा है, मतलब एक सीक्वेंस नहीं है कि क्या चल रहा है। इसमें पता था कि 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 5 8 चल रहा था, पर इसमें क्या है, कुछ नहीं। ऐसे कंडीशन में आसान तो है, आसान तो ये है, लेकिन आवृत्ति नहीं है, इसलिए इसको अशांत अनावर्ती कहा गया। और ऐसे कंडीशन में क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या। आई होप आप समझ गए होंगे, शांत जो होता है वो शांत है, अशांत जो है वो अशांत है। वो क्या है, अशांत है। पर अशांत में दो कंडीशन है, आवर्ती वाला और अनावर्ती वाला। आवर्ती में फिक्स नंबर रिपीट हो रहा है, अनावर्ती में कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। यही हमारा अशांत आवर्ती और अशांत अनावर्ती परिमेय संख्या और परिमेय संख्या। कैसा लग रहा है? दोस्तों को शेयर करो यार, लाइक ज़रूर करो। वीडियो पसंद आ रही हो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। और मैं आपको सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। इसे फिलहाल आप नोट कर ले, अगर जानते तो बढ़िया, नहीं तो नोट कर ले। ओके, तो मैं अब आपको सिखाने वाला हूँ कि आपने सीखा भी जस्ट क्या, कि शांत, ओके, अशांत, अशांत में भी दो कंडीशन, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। अशांत आवर्ती में सिम कोई ना कोई दशमलव के बाद नंबर रिपीट हो रहा था, अशांत अनावर्ती में रिपीट हो ही नहीं रहा था। अशांत अनावर्ती को ही हम अपरिमेय कह रहे थे, और अशांत में से जो आवर्ती वाला था उसे हम परिमेय कह रहे थे, नो डाउट। लेकिन अब हमको ये जानना है कि मान लीजिए कि कोई भी नंबर है, कोई मतलब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कोई भिन्न के रूप में है, फ्रैक्शन के रूप में है, तो उन्हें आप बिना भाग दिए, है ना, बिना दशमलव रूप में निकाले ही देखकर कैसे पता कर सकते हैं कि वो अशांत है कि शांत है, मतलब अशांत अनावर्ती है या फिर अशांत आवृत्ति है या फिर शांत है। जैसे एग्जांपल में लेता हूँ, 3/9 लिखा हुआ है, 8/7 लिखा हुआ है, 6/5 लिखा हुआ है, 2/3 लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को जब 9 से 3 में डिवाइड किया जाएगा, है ना, पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दो 1/3। जब 3 से 1 में डिवाइड करोगे 0.3333 चलता रहेगा, यानी कि 0.3 पर रिकॉर्डिंग आएगा और लकीर आएगा, अर्थात आवृत्ति आएगा। ये क्या है हमारा भाई बताओ, अशांत है, अशांत आवृत्ति है, अशांत आवृत्ति है। ठीक है, अब इसे देखें, 8/7 है, ओके। जब 7 से 8 में भाग देंगे तो क्या होगा, 1 पॉइंट, अरे 7 से भाग में 7 एकम 7, खाली इसमें एक बचा, 10 होगा, 7 एक बार में 7, फिर 3 बचेगा पॉइंट, फिर 30, 7 चौक 28, फिर 2 20, 7 दूनी 14 होगा, 6 60 7 8 56, 4 4 7 35, 5 7 49, एक, फिर एक जब होगा 10, फिर एक बार में 7, फिर 3 7 चौक 28, यानी कि देखो तो फिर
14 आया ना, यहाँ पर 14 आ गया 28, फिर 2 होगा 20, 7 कम 7, 7 दूनी 14 है ना। ये 142857, 142857, 142857, याद हो 142857, 142857 चलता रहेगा, है ना। इसको आप कह सकते हो भाई क्या कि 1 पॉइंट, इतना चेक करने की जरूरत नहीं है, वो आना ही है, वो तय है, वही आएगा 1.14285, ये रिपीट होगा बार बार, तो यही हमारा यहाँ पर आवृत्ति आएगा। और ये क्या हमारा अशांत है, क्या हमारा अशांत है, लेकिन अशांत तो है ही, लेकिन अशांत क्या है, आवृत्ति है, आवृत्ति है, नो डाउट। लेकिन उसी प्रकार मैं इसको भी बताता हूँ पहले। भाग देश में क्या होगा, 1 पॉइंट, फिर 1 होगा 5 नहीं 10 होगा, है ना। ये क्या है, शांत है, क्या है भाई, शांत है। इसका वैल्यू क्या होगा, 0 पॉइंट होगा 666 चलता रहेगा, यानी कि 0.6 पर रेकॉर्डिंग होगा। ये क्या होगा, हमारा अशांत होगा। रुकिए रुकिए रुकिए, मैं क्या सिखाना चाहता हूँ, रुक जाओ थोड़ा भाई। देखिए मैं ये सिखाना चाहता हूँ कि ये तो भाग देना पड़ गया, यस, बिना भाग दिए कैसे जाना है, तो याद रहे जब हम न्यूमरेटर है हमारा, ये हमारा डेनोमिनेटर है, डेनोमिनेटर में यदि 2 है या 5 है या 2 और 5 का जोड़ा है तब शांत होगा। फिर से अंश बटे हर में अगर 2 है 5 है, या अकेला 2 है अकेला 5 है, तब तक तो ठीक है, तब तक वो शांत रहेगा 10 प्रसार। लेकिन जैसे 2 या 5 के अलावे कोई डिजिट है, कोई नंबर है, तो फिर वो अशांत होना डेफिनेटली है। जैसे यहाँ 3 आ गया, क्या 2 है, क्या 5 है, नहीं, तो अशांत होगा। 7 है ना यहाँ पर, हाँ, क्या 2 है, नहीं, क्या 5 है, नहीं, 2 और 5 के अलावा कौन है, 7 है, इसको छोड़ करके, तो अशांत है। लेकिन यहाँ देखिए 5 है ना, शांत है, यहाँ देखिए 3 है, फिर अशांत है। यानी कि नीचे या तो 2 होना चाहिए, या तो 5 होना चाहिए, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, इसके अलावे कोई नहीं होना चाहिए। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड में अभी जस्ट लिख देता हूँ। यहीं पर देखिए कि न्यूमरेटर है और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर है। डिनोमिनेटर का जो ना वैल्यू या तो 2 होना चाहिए, 2 का पावर कुछ भी, या 5 टू द पावर कुछ भी होना चाहिए, है ना। इसके अलावे कुछ नहीं होना चाहिए, 2 हो या 5 हो, है ना। 2 का कुछ भी घात होता है, 5 का कोई भी घात होता है। तो इस कंडीशन में क्या होता है भाई, हमारा 10 प्रसार हमेशा 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 के लिए क्या होता है, शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। 2 हो या तो 5 हो या दोनों हो तब। लेकिन इन दोनों के अलावे कोई तीसरा थर्ड पर्सन आ गया, जैसे कि क्या बताओ, प्रेम मोहब्बत में भी हम हैं आप हैं तो ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में तीसरा कोई आया तो भाई खेल खराब होने वाला है। वैसे ही है ना, 2 और 5 के लिए तीसरा कोई आया तो फिर वो अशांत हो जाएगा। देखो ना, अशांत मतलब मार झड़ा हो जाएगा। देख लो, ये अशांत है, इसमें 5 था, शांत है। नीचे और कहा गया, और कहीं है एग्जाम्पल, हम ज़्यादा नहीं ले पाए थे, और लेते हैं एग्जाम्पल। देखिए जैसे कहीं लिखा हुआ है 8/, लिखते हैं 30 लिखा हुआ है, 8/30 नहीं लेते हैं, 30 नहीं, मान लेते हैं 20 लेते हैं। पहले इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कटा लो, अच्छा, और लेते कुछ यार, हटाओ, ऐसा लेते हैं 100 लेते हैं, 100 लेते हैं, 8/, कुछ हाँ चलो लेते हैं 160। चलो, तो पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको लिख लो, 8 से 2 नहीं, एक बार में 1/20, 20 को तोड़िए क्या होगा, 1/2 गुना 2 4 और 4 पंचे 20, यानी कि नीचे देख रहे हैं आप 1/2 आया है 2 बार, और 5 आया 1 बार। क्या 2 आया ना और 5 आया ना, और कोई तो नहीं आया, नहीं। तो ये क्या होगा, पक्का है, फिक्स है कि ये होने वाला क्या है, शांत होने वाला है। क्यों शांत होगा, अभी मैंने जस्ट आपको सिखाया है। विश्वास नहीं है, इससे इसमें आप भाग दे के देखना, पॉइंट के बाद वो क्या होगा, रुक जाएगा, ऐसा रेकॉर्डिंग नहीं आएगा। तो समझ गए। मैं फिर से आपको बता दूं कि किसी भी फ्रैक्शन के जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर को आप फैक्टराइज कीजिए, गुणनखंड कीजिए। अगर ये गुणनखंड करने के बाद सिर्फ 2 आए या सिर्फ 5 आए या दोनों आए, तब तक तो वो शांत होगा। अदरवाइज अगर 2 और 5 के अलावा तीसरा कोई अदर नंबर आता है तो वो अशांत होगा, अशांत आवर्ती होगा, डेफिनेटली, यही ट्रिक है। उसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। आई होप आप समझ गए होंगे। आज क्लास इतनी ही देर तक थ्योरी में, फिर कल के क्लास में हम कल की बातें समझेंगे। आप बने रहें मेरे साथ,
मेरे चैनल का नाम है जैक मैथमेटिक्स। आपको और किस टाइप का वीडियो चाहिए, क्या पर्सनली किस एग्जामिनेशन की आप तैयारी कर रहे हैं उसका बताइए, मैं उनके लिए स्पेशली क्लास बना दूंगा। मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको इस तरह हेल्प करता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा। बाकी आप खुद समझदार हैं। अच्छा लगे शेयर और कम से कम हाँ शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं तो। ठीक है, तो जय हिंद भाई, जय श्री राम।